नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम एमए प्रीवियस के पेपर फर्स्ट थ्योरेटिकल सोशियोलॉजी पर चर्चा करेंगे। थ्योरेटिकल सोशियोलॉजी में आज हम संस्कृति यानी कल्चर पर थोड़ी बातचीत करेंगे। कल्चर क्या है या संस्कृति क्या है, आप लोग अपनी रोज़मर्रा में आप ये शब्द यूज़ करते हैं कि ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये विदेशी संस्कृति है, ये पाश्चात्य संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति का पार्ट है। पर हम ये शब्द क्यों यूज़ करते हैं, क्या अंतर हम देखते हैं? ये हमारी भाषा के अंतर के कारण हम कहते हैं कि हम अलग संस्कृति के हैं, या हमारा रहन सहन अलग है, हमारे तौर तरीके अलग हैं, हमारी शादी ब्याह करने के तरीके अलग हैं, हमारा पहनावा अलग है। इन्हीं आधारों पर हम एक संस्कृति या हम एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से डिफ्रेंशिएट करते हैं। पर जब हम समाजशास्त्र में, अब ये बिल्कुल सही है कि हर जगह आपको अपने तरीका का रहन सहन तौर तरीके मिल जाएंगे, पर जब हम संस्कृति शब्द को समझें या उसको समझने की कोशिश करें सोशियोलॉजी में, तो हमें कुछ कंसेप्ट्स देखने पड़ेंगे और कुछ परिभाषाएं देखनी होंगी। उन परिभाषाओं में हमें कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्होंने डिफरेंट सोसाइटीज़, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ और डिफरेंट संस्कृतियों पर जो काम किया, उनसे कुछ परिभाषाएं निकल कर आईं। हम कुछ उन पर अभी डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने समाज को समझने के लिए किंग्सले डेविस की बुक देखी। किंग्सले डेविस ने कहा कल्चर क्या है, एक वे ऑफ लाइफ है, कि आपका जो रहने का तरीका है वो उसे हम कल्चर कह सकते हैं। और उनका कल्चर क्या है? कल्चर इज़ द नॉलेज, एक ज्ञान है, इज़ लैंग्वेज, वैल्यूज़, कस्टम्स, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स दैट आर पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इन ह्यूमन ग्रुप और सोसाइटी, दैट इज़ कल्चर। यानी आपकी जो ज्ञान है, आपकी भाषा है, आपके मूल्य हैं, आपके रीति रिवाज, आपके भौतिक संसाधन, जिन्हें कि आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देते हो और आप अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करते हो, यही कल्चर है। कल्चर की टेलर ने भी एक बड़ी फेमस, जो उनकी एक इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, मैं आपको वो पढ़ के बताती हूँ। टेलर ने कहा संस्कृति वह जटिल समग्र है, यानी संस्कृति इज़ ए कॉम्प्लेक्स होल जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा, इसी प्रकार की अन्य क्षमताएं व आदतें सम्मिलित हैं। उन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के कारण प्राप्त करता है। ये टेलर ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में लिखा है उन्होंने। यानी उनका कहना था कि कल्चर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स समग्र है, जिसमें जो कि आपकी नॉलेज, बिलीफ सिस्टम, आपके आर्ट, आपकी कला, आपके मॉरल्स, आपके प्रतिमान, आपकी कस्टम्स और कोई भी ऐसी कैपेबिलिटी जो आपने सीखी है, मानव, आप एक समाज के सदस्य होने के कारण आप जो भी चीज़ें सीखते हो वो सब ही कल्चर है। इसी तरह से वाइट, जो कि एक लिस्ली वाइट, उन्होंने कहा कल्चर इज़ ए सिंबॉलिक, कंटिन्यूअस, क्यूमुलेटिव एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस। यानी कल्चर क्या है? जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वो आप उसी पर आप आगे इम्प्रूवमेंट करते चले जाते हो और इसी तरह से समाज प्रोग्रेस करता रहता है। वो सब कल्चर के कारण ही है। तो उन्होंने इसे एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस के रूप में देखा। मेलिनोस्की ने कहा कि द क्यूमुलेटिव क्रिएशन ऑफ मैन, द हैंडवर्क ऑफ मैन एंड द मीडियम थ्रू विच ही अचीव्स इज एंड, मतलब जो भी आप दर पीढ़ी सीख रहे हो, आप अपनी फैमिली से सीख रहे हो, जो आपके तौर तरीके रहने के, वो ही कल्चर है। हस्टोफिस्ट ने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है।
उसने पर्यावरण को, एक तो आपका भौतिक पर्यावरण है, एक आपका कल्चरल कंस्ट्रक्ट या एनवायरनमेंट है, जिसके अंतर्गत आपकी भाषा, रहन सहन, जीने के तौर तरीके आते हैं, जो कि मानव स्वयं बनाता है। तो वो जो पार्ट है, जो मानव का जो क्रिएशन है, वो ही कल्चर है। इसी तरह से एक और हम परिभाषा लेते हैं, वो है रॉबर्ट रेडफील्ड की, जिन्होंने कहा कल्चर इज़ an organization of phenomena of acts, objects, ideas, attitudes, values, and the use of the symbols. Culture is an organized body of conventional understanding manifested in arts, artifacts, which persisting through tradition characterizes the group. यानी यहाँ पर भी इन्होंने कहा कि जितनी भी हम भौतिक और अभौतिक चीज़ें यूज़ में ले रहे हैं, जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं, या जिस तरह से हम व्यवहार करते हैं, और जो भी हमारी आर्ट है, जो हमारी कलाएं हैं, जो हम सीखते हैं हमारे ट्रेडिशन के द्वारा, वो सारा पार्ट जो है वो हमारी कल्चर का ही भाग होता है। अब हम इन परिभाषाओं के बाद हम देखेंगे कि कल्चर की कुछ, संस्कृति के कुछ नेचर क्या है संस्कृति का, इस संस्कृति एग्जैक्टली है क्या, उसकी प्रकृति कैसी है। तो अगर हम इसकी प्रकृति देखेंगे तो कल्चर क्या है, कल्चर एक सीखा हुआ व्यवहार है। ये हम इन्हीं परिभाषाओं से ये निकालते हैं, जो आपकी विशेषताएं भी कह सकते हो। ये हम पैदा होते ही हम में नहीं आ जाता है, मतलब ये हमें सीखना पड़ता है। ये हम सीखते हैं एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे को संप्रेषण या कम्युनिकेट करके। हमारा जो थिंकिंग है, जो हम परिवार, हमारे आसपास के पड़ोस से लेते हैं, और जो हमारा संस्कृत, इसके अलावा जो हमारा सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, सीखने का जो तरीका है, जो सामाजिकरण जो फैमिली में हो रहा है, जब आप कॉलेज आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो सीखते हैं पूरी ज़िंदगी भर, वो जो बिहेवियर है वो हमारी संस्कृति है। तो ये एक क्या हो गया, ये एक सीखा हुआ व्यवहार हो गया। कल्चर क्या है, कल्चर को हम, ये नहीं हमारे पास रहेगा, कल्चर को हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट करते हैं, मतलब दो तरीके से हम इसे एक दूसरे को पास ऑन करते हैं। ये भी इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रकृति है। ये दो तरीके से हो सकता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में आ जाता है कि जब आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दे रहे हो, जैसे आप अपने माता पिता से कुछ सीखते हैं, दादा दादी से सीखते हैं, तो वो आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को दे रहे हो। दूसरा है हॉरिजॉन्टल, जब आप अपने ही एक ग्रुप से सीखते हो, जैसे आपके दोस्त हैं, फिर वो दूसरे दोस्त आपसे सीख रहे हैं, या आप पढ़ने आ रहे हो, आप टीचर से एज ए स्टूडेंट सीख रहे हो, तो ये ट्रांसमिशन है एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के द्वारा। उसके अलावा कल्चर इज सोशल नॉट इंडिविजुअल, मतलब कल्चर एक व्यक्ति स्वयं से नहीं निकलता है, इसे आप समाज में रहकर ही सीखते हो। और ये जो ग्रुप के प्रेशर्स हैं कि आपको कैसा होना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, ये जो प्रेशर्स हैं वो आप समाज में रहकर ही आप पर आते हैं। ये एक कल्चर की नेचर हो गई कि आप जिस एरिया में रहोगे आप उन्हीं चीज़ों को अपने में ग्रहण करोगे, उन्हें सीखोगे। और वो प्रेशर की तरह भी हो सकता है कि आपको ऐसा ही करना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, इस तरह से बोलना है, इस तरह का खाना खाना है, जो कि आपके कल्चर के पार्ट हैं। कल्चर इज अगले हो गया, कल्चर आपको आपकी ज़रूरतें पूरी करता है, ये आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। कल्चर एडॉप्टिव है, यानी उसे आप ग्रहण करते हो, वो अपने आप नहीं आएगा, आपको उसे सीखना पड़ेगा। और कल्चर जब आप एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले, तो इसका मतलब नहीं है कि वो चीज़ें ले लो, जैसे आपके धर्म से सिंबल्स हैं या भाषा है, वो हमेशा समय के अनुसार भी चेंज होता रहता है। तो
जो संस्कृति है वो क्या है, बहुत डायनेमिक है, वो उसमें निरंतर बदलाव भी होते जा रहे हैं। फिर जो संस्कृति है वो हर जगह आपको अलग मिल जाएगी, पर संस्कृति क्या है, वो आपको हर समाज में, विश्व में आपको हर जगह अपनी तरीके की आपको संस्कृति, यानी संस्कृति यूनिवर्सल है, वो सब जगह मौजूद है। हर कल्चर अपना अलग हो सकता है, पर वो है। अगली जो इसकी प्रकृति है, कल्चर क्या है, निरंतर चलने वाली सी चीज़ है कि आप लगातार चीज़ें सीख रहे हो, जहाँ रह रहे हो, और उसमें वो हर जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो जो चीज़ें हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, और उसमें निरंतर गुणात्मक रूप से वृद्धि होती चली जाती है। जैसे आप देखते हो कि बहुत सी चीज़ें नहीं थी, नए आविष्कार हुए, नई चीज़ें आ गई, बोलने के तरीके, भाषा, आपके कपड़े, तो ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, यानी कंटिन्यूअस है, ये निरंतरता है संस्कृति में, और ये गुणात्मक है। इसके अलावा कल्चर क्या है, इंटीग्रेटिव है, वो आपको बांधता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम लेते हैं कि कल्चर के क्या कंपोनेंट्स हैं, जिन्हें हम अवयव भी कहते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स या जिन्हें आप पार्ट्स कह सकते हो, वो क्या क्या है, वो है नॉर्म्स, जिन्हें हम प्रतिमान, नियम कह सकते हैं, आपके वैल्यूज़, आपके जो मूल्य हैं, ये चीज़ें हैं जो आपको ऐसे नहीं दिखेंगी, वो आप जब किसी कल्चर का पार्ट होगे तो आप समझ सकोगे। दूसरा है, अगला आ जाता है सिंबल्स, यानी प्रतीक। हर कल्चर के कुछ प्रतीक होते हैं, वो रंगों से भी हो सकते हैं, कुछ आपके चीज़ें हो सकती हैं कि वो विभिन्न चीज़ों को दर्शाती है कि ये उसका सिंबल है, उसका प्रतीक है। भाषा आप है। इसके अलावा आपका जो दिखाई देने वाला कल्चर है, जिसे आप मटेरियल कल्चर कहते हो, भौतिक चीज़ें हैं समाज में, वो मटेरियल कल्चर इसका भाग है। फोकवेज, रीतियाँ, प्रथाएं, कानून, ये सब कल्चर के अवयव हैं। अब कल्चर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है मटेरियल कल्चर, जिसमें आपके टेक्नोलॉजी आ जाती है, हाउसिंग, आपका फर्नीचर आ गया, आपका घर कैसे बनेंगे, आपका खाने पीने की क्या चीज़ें हैं, आपके कपड़े कैसे हैं। इसमें मटेरियल कल्चर में वो चीज़ें आ जाती हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। दूसरा हो गया नॉन मटेरियल कल्चर, भौतिक कल्चर, जिसमें आपका सोचने के तरीके, बिहेवियर, आपका बिलीफ सिस्टम, यानी आपके क्या विश्वास है, जो आप देख नहीं सकते, आपको समझना पड़ेगा उसका। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति की इंटरेक्शन में आते हो, तब आपको समझ में आएगा कि वो क्या सोचता है, उसके क्या बिलीफ सिस्टम है, वो कैसे रह रहा है। तो ये जो तरीके हैं वो आपके नॉन मटेरियल में आ जाते हैं। और कल्चर में चेंज भी होता रहता है, नई नई डिस्कवरीज हैं। एक कल्चर से दूसरे कल्चर आप मिलते हो तो आप नई चीज़ें सीखते हो, नए तरीके से खाना पीना। जैसे आप लोग बहुत से खाने की चीज़ें पहले नहीं खाते थे, अब खाने लगे हो, तो वो डिफ्यूज़न हो गया कि आपका कल्चर दूसरे से मिल रहा है। आपकी भाषा भी चेंज हो रही है। आप पहले हो सकता है लोकल भाषा बोलते थे, फिर हिंदी बोलने लगे, हिंदी के साथ साथ आप अंग्रेजी के शब्दों को भी प्रयोग में लाने लगे, तो ये डिफ्यूज़न हो गया। नई नई डिस्कवरीज भी कल्चर में होती रहती हैं। जैसे पहले टेलीफोन था, फिर मोबाइल आ गए, फिर मोबाइल में भी स्मार्टफोन्स आ गए। तो इस तरह से जो ये इन्वेंशंस होते जाते हैं, वो भी कल्चर का ही पार्ट है। अब कल्चर के कुछ फंक्शंस हैं, कल्चर क्या कार्य करता है, उसमें है कि वो एक तो जो इंडिविजुअल है उसके विज़न को ब्रॉड करता है, उसका दिमाग को बढ़ाता है कि भाई इतनी तरह की चीज़ें हैं, वो सीख सकता है, कर सकता है। और वो क्या है, प्रोवाइड बिहेवियर पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप विथ अदर। वो ये बताता है कल्चर आपको कि आपको दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, यानी वो आपको व्यवहार करने के तरीके बताता है, और वो इंडिविजुअल व्यक्ति को भी कैसा व्यवहार होना चाहिए वो उसे समझाता है। उसके अलावा वो एक व्यक्ति का कैरेक्टर भी बनाता है कि एक इंडिविजुअल को कैसा होना चाहिए, जिसे हम नेशनल कैरेक्टर कहते हैं। और इसके अलावा ये हमारे मिथ्स, लीजेंड्स
सुपरनैचुरल बिलीव्स, रिलीजन, इनको भी वो आपको डिफाइन करता है कि कौन सी चीज़ें क्यों है समाज में। ये तो हमारे हो गए कल्चर के कंपोनेंट्स और उसके पार्ट्स। कल्चर को हम कितनी चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। इसके आज हम इतना ही करेंगे कल्चर के बारे में। अब आप खुद सोचिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप मानव निर्मित पर्यावरण जो है आपका, उसमें आपकी क्या क्या चीज़ें हैं, और आपकी संस्कृति, पर्टिकुलर संस्कृति जहाँ आप रह रहे हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उन्हें आप लिखने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको दूसरे कल्चर से अलग है आपको लगती हैं, अपने क्षेत्र से अलग आप पाते हैं। बस आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। उसके साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब आपकी क्लासेस नहीं लग रही हैं, अभी एग्ज़ाम भी शायद पोस्टपोन हो रहे हैं, तो आप घर में रहकर पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसा हुनर सीखिए जो आपकी फैमिली में है, आपकी फैमिली के ट्रेडिशन का भाग रहा है, आपकी पेरेंट्स को आता है, चाहे वो खेती बाड़ी हो, सिलाई कढ़ाई हो, या जैसे आपको या तो मटके बनाना आता हो, ईंट बनाना आता हो, या और कोई ऐसा कोई भी हुनर है जो आपका फैमिली का है, आप उसे सीखिए और रोज़ कोई एक नई चीज़ सीखने की ज़रूर कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।